टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी की टैक्स इनवॉइस को किस प्रकार करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक टैक्स इनवॉइस रेज की थी जून में, लेकिन उसमें मैंने परचेजर का जो नेम था वो गलत लिख दिया था टैक्स इनवॉइस में। तो क्या मैं अब अपनी टैक्स इनवॉइस को कैंसिल कर सकता हूँ और नई टैक्स इनवॉइस को जनरेट कर सकता हूँ। अगस्त में मैंने जो जून में पहले इनवॉइस रेज की थी उस पर टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। मैं जीएसटीआर रिटर्न को किस प्रकार करेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या आप जीएसटी की इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम जीएसटी एक्ट को देखते हैं तो उसमें जीएसटी की इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है। इस प्रकार यदि आपकी एक बार टैक्स इनवॉइस रेज हो जाती है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। क्या जीएसटी की इनवॉइसेस को रिवाइज किया जा सकता है? इसके लिए आपको सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 को रेफर करना होगा सीजीएसटी एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि आप रिवाइज इनवॉइसेस कब रेज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो जो इनवॉइसेस उसने रेज़ की हैं, यानी कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की इफ़ेक्टिव डेट से लेकर जब उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिला है उसके बीच में उसने जो इनवॉइसेस रेज़ की हैं उन्हें वो रिवाइज़ कर सकता है ताकि वह उसके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज कर सके। इसके लिए वह 1 महीने के अंदर रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू कर सकता है, यानी कि जब उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस केस में वह रिवाइज्ड इनवॉइसेस जो है 1 महीने के अंदर इशू कर सकता है। इसी प्रकार ही हम क्रेडिट नोट की प्रोविज़न को भी रेफ़र कर सकते हैं जो कि सेक्शन 34 में दी गई है, जो कि यह कहती है कि आप क्रेडिट नोट किन सिचुएशंस में इशू कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सिचुएशन दी गई हैं। या तो आपने टैक्सेबल वैल्यू या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है वो एक्सेस कर लिया है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, या फिर रिसिपिएंट गुड्स को रिटर्न कर देता है तो भी क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, या फिर गुड्स और सर्विसेज डेफिशिएंट होती हैं तो भी क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। इस केस में हमें यह देखना होगा कि रिसिपिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 93 को रेफर करना होगा सीजीएसटी एक्ट 2017 के, जो कि रिसिपिएंट का मतलब बताता है। यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है कि रिसिपिएंट का मतलब वह व्यक्ति नहीं है जिसे कि टैक्स इनवॉइस इशू की गई है, बल्कि रिसिपिएंट का मतलब वह व्यक्ति है जो कि गुड्स या सर्विस के लिए पैसे को पे करता है, यानी कि कंसिडरेशन को पे करता है या फिर उसको पे करने के लिए लायबल है। यदि कोई कंसिडरेशन गुड्स के केस में पे नहीं किया जाता है तो रिसिपिएंट का मतलब है वह व्यक्ति जिसे के गुड्स को डिलीवर किया जाता है या फिर जिसे के गुड्स जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं। और सर्विसेज के केस में यदि कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता है तो उसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसे के सर्विसेज रेंडर की गई हैं। इस प्रकार हालांकि आपके केस में जो गुड्स हैं वो रिसिपिएंट को अवेलेबल कराई गई हैं, लेकिन जो उसमें परचेजर का नाम है वो गलत मेंशन किया गया है तो वो व्यक्ति जो है वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। इस प्रकार यह जो सिचुएशन है वो जीएसटी एक्ट में कवर नहीं की गई है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यदि गुड्स रिसिपिएंट के द्वारा रिटर्न नहीं की जाती हैं तो उस केस में क्रेडिट नोट को इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि रिसिपिएंट गुड्स को रिटर्न कर देता है क्योंकि परचेजर का नाम वहाँ पे गलत मेंशन किया गया है तो उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं पिछली इनवॉइस के लिए, और उसके बाद नई इनवॉइस को आप रेज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको गुड्स को दोबारा से डिलीवर करना होगा और उसके साथ ही आप जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसलिए यदि आप टैक्स इनवॉइस को इशू कर रहे हैं तो आपको ध्यान से उसे इशू करना है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में जीएसटी की इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है। यह है जीएसटीआर 1 का फॉर्मेट जो कि आपको फिल करना होता है जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, यानी कि यदि सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाती हैं तो यहाँ पे आपको जो सप्लाई है वो कंसोलिडेटेड दिखानी होती है रेट वाइज, और यहाँ पे आपको नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स के यह सप्लाई इस टेबल के अंदर रिपोर्ट करनी होती है।
यदि यहाँ पे कोई अमेंडमेंट होती है तो आपको टेबल नंबर 10 में यह अमेंडमेंट करनी होती है। यानी कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई आउटवर्ड सप्लाई की है और उसमें आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको वह डिटेल भी यहाँ पे देनी होती है। यानी कि जो टैक्स पीरियड के लिए आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।